नमस्कार दोस्तों, अखिल जोशी टॉक शो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में चल रहे और झारखंड में चल रहे चुनाव के संदर्भ में। वैसे हम लोग चुनाव के संदर्भ में कभी शो किए नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ऐसे इश्यू लगे कि जिस विषय पर हमको लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। मित्रों, मैं आपको 2011 की जो पॉपुलेशन की इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल फिगर्स है, पहले वो मैं आपको बताता हूँ, जो धर्म के आधार पर है, जिसमें बताया गया है हिंदू 79.8% है और मुस्लिम्स 14.2% है, क्रिश्चियंस 2.3%, सिख 1.7%, बुद्धिस्ट 0.7%, जैन 0.4%, अदर्स 0.7%, और जिनका कोई रिलीजन नहीं है ऐसा कहते हैं वैसे 0.2% लोग हैं। अब ऐसे तो ये जो बस्ती का काउंटिंग है वो हर 10 साल में भारत की गवर्नमेंट करती है, लेकिन कई विवादों के कारण इस सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट ने सहयोग न देते हुए ये 2011 का ही फिगर हमारे पास है, 2021 का फिगर नहीं है। आज है 2024 में कुछ जगह पर का अनुमानित फिगर होने के कारण अभी मैं आपको कुछ अनुमानित फिगर बता रहा हूँ। ये अनुमानित फिगर ऐसे है कि ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि 2024 में अगर आज बस्ती का काउंटिंग किया जाए तो हिंदुओं की बस्ती 75% से नीचे आएगी। इसके दो कारण हैं। इसका एक कारण तो यह है कि हिंदुओं की जो नई जनरेशन से वो बच्चा कम पैदा करते हैं, एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि हिंदुओं के अंदर जैनिज्म और बुद्धिस्ट जो लोग हैं, वो पहले जो महार बुद्धिस्ट है वो अपने आप को हिंदू ही कहते थे। इन लोगों ने अभी बुद्धिस्ट होने के लिए बुद्धिस्ट के नाते एन ब्लॉक बुकिंग करेंगे। इसी प्रकार जैनिज्म में भी फर्क आया। ये 14-15 साल में काफ़ी लोगों में विचार फर्क आया है। प्लस हिंदुओं की बस्ती घटी है। ये 75% से आगे हिंदुओं की बस्ती होने का कोई चांस दिख नहीं रहा है। दूसरा, आपको एक मजेदार बात बताता हूँ कि मुस्लिमों की काउंटिंग 14.2% 2011 में बताया गया था। मित्रों, आपको बताता हूँ मैं कि 2011 में भी जब काउंटिंग किया गया था तब कितनी सारी ऐसी मुस्लिम बस्तियां थी कई स्टेट्स में जहां पर ठीक ढंग से काउंटिंग करने ही नहीं दिया गया। मुस्लिम नेताओं द्वारा ही ये चाहते नहीं है कि इनकी बस्ती बड़ी है, वैसे फिगर्स ऑन रिकॉर्ड दिखाई दिए जाए, लेकिन एक अनुमानित तरीके से माना जाता है कि हिंदुस्तान में आज 18 से 20% के ऊपर यानी 20 के आसपास मुसलमानों की प्रतिशत है। 18 से 20 के बीच में हिंदुस्तान के कई स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें मुसलमानों की बस्ती 30% से ऊपर है। वेस्ट बंगाल पकड़ लो, केरला पकड़ लो, कश्मीर, जम्मू कश्मीर पकड़ लो, ऐसे कई स्टेट्स है जहां पर मुसलमानों की बस्ती 30% से ज्यादा है। आप समझ सकते हैं कि इन सब स्टेट्स में किस प्रकार के प्रॉब्लम्स, किस प्रकार की, जिसको हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो ठीक है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम किस प्रकार से क्रिएट हो गया है। क्रिश्चियनों की बस्ती भी 2.3 की जगह पर 3% का अनुमान है। ये सब अनुमान है, ये 2024 के फिगर्स। लेकिन आपको मैं मजेदार बात बताता हूं, मुंबई की करीब 36 सीट में से 10 सीटों के अंदर मुसलमानों की प्रतिशत 30% से लेके 50% तक की है। और एक मजेदार बात यह मैं बता रहा हूं आपको कि जो नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि हम सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बराबर इसी नारे के समानांतर नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, बटेंगे तो कटेंगे।
ये सारा हिंदुओं को नजर में रखकर दिया गया नारा है। मित्रों, यदि हिंदुओं की बस्ती 75% होती है तो इस हिंदुओं की 75% बस्ती के अंदर जो सवर्ण कैटेगरी के हैं, जिनको क्षत्रिय कहा जा सकता है, ब्राह्मण कहा जा सकता है और वैश्य कहा जा सकता है, वैश्यों की बस्ती किसी भी हाल में 20% से आगे नहीं है। SC ST की बस्ती यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, उनकी बस्ती भी 10-12% से आसपास है, 12% के आसपास है। और सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो हिंदुओं के अंदर OBC कैटेगरी का है, जो करीब 40 से 45 के बीच का सेक्शन आता है। क्योंकि ये बात हमने बिहार में देखी, बिहार का जो आंकड़े हमारे पास मौजूद है, उस आंकड़ों के आधार पर यह माना जा रहा है कि इस प्रकार का देश में मोटे तौर पर वातावरण होगा। अब इंडी अलायंस कहो या एंटी नरेंद्र मोदी अलायंस कहो, या आप ये भी बोल दो कि जो एंटी हिंदू वेव वाले जो लोग हैं, वे लोगों का टारगेट सिर्फ एक ही है, जो हमने आज के 2-4 दिन के अंदर देखा है। मोदी जी को किसी भी हाल में हरवाने के लिए जो जीत सकता है ऐसे उम्मीदवार को वोट दीजिए, और उसके लिए शरद पवार, उद्धव ठाकरे जी और अपने कांग्रेस के नेता, ये सब लोग जिस प्रकार से नतमस्तक होकर ये उलेमाओं के पैर में पड़े हैं और उनकी जो मांगे हैं उस मांगे को मान रहे। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसा भी कहा कि आप लोग 50% मुसलमानों को टिकट देंगे अगले इलेक्शन में, और ये लोगों ने बातें मानी है 17 मांगों में से। एक मांग ऐसी है RSS को बैन करेंगे, एक मांग ऐसी है कि जो 2012 से लेके आज तक 2024 तक जिनको दंगों में पकड़ा गया है, जो टेररिस्ट एक्टिविटी में पकड़े गए हैं, उन सबको छोड़ दिया जाएगा। तो इन प्रकार की जो मांगे हैं, मदरसा के अंदर पढ़ाने वाले लोगों को 15-15 हजार रुपये का मुआवना दिया जाएगा। ऐसी 17 मांगे हैं जो बिल्कुल नाजायज मांगे हैं। ये सारी नाजायज मांगों को ये तीनों पार्टियों, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शरद पवार NCP और कांग्रेस पार्टी, तीनों ने मिलकर माना है। मित्रों, ये बड़ा डेंजरस गेम है। इससे यह साबित होता है कि इनको एन केन प्रकरण है, सत्ता हाथ में चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर मराठा को विभाजित करो, मराठाओं को OBC कैटेगरी का लालच दो, किसी भी हाल में OBC के अंदर फूट बनाओ, हिंदुओं को किसी भी हाल में OBC से अलग करो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को अलग करो, जातियों में बांट दो हिंदुओं को, और हिंदू सब अगर बट जाएंगे तो बटे हुए हिंदू हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और मुस्लिम वोट तो है ही। तो ये इस प्रकार से सत्ता लेना चाहते हैं। तो ये जो बड़ी साजिश चल रही है, उसके लिए ये जो नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि हम सब अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और अगर हम सब बट गए तो कट जाएंगे। इसलिए कटने की बात अगर आपके दिमाग में उतरती है तो आप सबको एक होना बहुत जरूरी है। मित्रों, बड़े विनम्रता से प्रार्थना करता हूं नरेंद्र मोदी की इस पहल को आप सब लोग साथ मिलकर के इसके ऊपर विचार करें, और आने वाले 20 नवंबर को आप सब लोग वोटिंग करें। यही प्रार्थना के साथ भारत माता की जय।